बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर नाम का एक शांत गांव था। वहाँ सेठ विजयपाल नाम के एक समृद्ध व्यापारी रहते थे। सेठ जी की उम्र में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था। वे धन और संपदा से परिपूर्ण थे। व्यापार हो या स्वभाव, सेठ विजयपाल बहुत ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। उनका मुख्य व्यवसाय मसालेदार स्पेशल समोसे बनाने का था। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि दूर दूर के लोग सिर्फ उनका स्वाद चखने उनके गांव आते थे। सेठ जी के पास 4 कारीगर काम करते थे, गोपाल, प्रेम, रमेश और कमल। इन कारीगरों में से एक कमल ने सेठ जी का भरोसा जीत लिया था और वह सारे व्यापार का हिसाब किताब संभालता था। वह सुबह कारीगरों को सामग्री देता और शाम को उनसे बिका हुआ माल और पैसे वापस लेता था। लेकिन कुछ दिनों से सेठ विजयपाल को गांव से शिकायतें मिलने लगी। लोगों ने बताया कि उनके दुकान के समोसों में कुछ मिलावट हो रही है, जिससे खाने वालों की तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर सेठ जी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत कमल को बुलाया और पूछा, कमल, आखिर बात क्या है? लोग हमारे समोसों में मिलावट की शिकायत कर रहे हैं। मैं तो सारी सामग्री शुद्ध ही देता हूँ। मालिक, मैं सबकी निगरानी करता हूँ। मैंने कभी किसी बुरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। शायद कोई और है जो चोरी छिपे मिलावट कर रहा है। सेठ जी ने गंभीर होकर कहा, कमल, तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि यह गद्दार कौन है। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मैं सभी की नौकरी छीन लूंगा। कमल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने सेठ जी से कहा, मालिक, कल मैं सभी 4 कारीगरों को बुलाऊंगा। हम उन्हें बताएंगे कि कल बहुत बड़ा ऑर्डर है और हमें जल्दबाजी में सामग्री चाहिए। अगले दिन कमल ने गोपाल, प्रेम, रमेश और कमल को बुलाया। उसने उन 4 को बराबर मात्रा में आटा और भरने की सामग्री दी। उसने कहा, देखो, आज का काम बहुत जरूरी है। तुम सबको 100 समोसे बनाने हैं। इस माल से एक समोसा भी ज्यादा या कम नहीं बनना चाहिए, समझे? कारीगर सहमत हो गए और माल लेकर अपनी अपनी जगह चले गए। उनके जाने के बाद सेठ विजयपाल और कमल दोनों ग्रामीणों का वेश बदलकर बाजार में चले गए। वे पहले गोपाल की दुकान पर गए। सेठ जी ने पूछा, भाई, आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, 150 समोसे चाहिए। गोपाल बोला, जी बाबूजी, लीजिए, 150 समोसे मिल जाएंगे। सेठ जी और कमल ने आपस में देखा, 100 की सामग्री से 150 समोसे। वे समोसे खरीदकर वहाँ से चले गए। फिर वे प्रेम की दुकान पर गए। सेठ जी ने पूछा, भाई, 150 समोसे दे पाओगे? प्रेम झट से बोला, हाँ जी, आज तो 200 समोसे भी बने हैं, आप ले जाइए। सेठ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे वहाँ से भी समोसे खरीदकर आगे बढ़े। अब वे रमेश के पास पहुँचे। भाई, क्या 200 समोसे मिल जाएंगे? रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी, 200 क्या, आज तो 250 समोसे भी बन गए हैं, ले लीजिए। सेठ जी और कमल समझ गए कि ये तीनों मिलावट कर रहे हैं। अंत में वे ईमानदार कारीगर कमल की दुकान पर गए। सेठ जी ने पूछा, भाई, क्या 150 समोसे मिल जाएंगे? कमल ने निराश होकर कहा, माफ कीजिए बाबूजी, आज तो 100 समोसे भी मुश्किल से बने हैं। जो माल मिला था वो बिल्कुल सटीक था, इसलिए ज्यादा नहीं बन पाए। अगर आप इंतजार करें तो और बना दूं, पर अभी तो सिर्फ 100 ही हैं। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने वहाँ से 100 समोसे खरीदे और घर चले गए। शाम को सभी 4 कारीगर हिसाब देने सेठ जी के घर पहुँचे। गोपाल बोला, मालिक, ये लीजिए, आज के 100 समोसों के पैसे। प्रेम बोला, मालिक, ये लीजिए, आज के 100 समोसों के पैसे। रमेश बोला, मालिक, ये लीजिए, आज के 100 समोसों के पैसे। सेठ जी ने गुस्से से कहा, झूठे, तुमने मुझे बेवकूफ बना रखा है। तीनों हैरान होकर बोले, मालिक, हम क्या किए? सेठ जी बोले, मैंने तुम्हें 100 समोसे बनाने के लिए सामग्री दी थी। गोपाल, तूने मुझे 150 बेचे। प्रेम, तूने कहा 200 बने हैं, और रमेश, तूने 250 तक की बात की। ये सब ज्यादा कहाँ से बने? तुम लोगों ने सस्ती और बुरी चीजें मिलाकर समोसों की मात्रा बढ़ा दी, जिससे लोगों की तबीयत खराब हुई। ये सुनकर तीनों कारीगरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता नहीं था कि सेठ जी खुद ग्राहक बनकर आए थे। उन्होंने सिर झुका लिए और माफी मांगने लगे। सेठ जी बोले, मैंने तुम्हें ईमानदारी दी,
तुमने लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम तीनों को माफ नहीं कर सकता। सेठ जी ने तुरंत पुलिस को बुलाकर इन तीनों को गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें उनके लालच की सजा मिली। फिर सेठ जी ने कमल को बुलाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, कमल, तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी धन है। आज से तू मेरे व्यापार का मुख्य प्रबंधक है और तेरा वेतन दोगुना कर दिया जाता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में हम गलत काम कर बैठते हैं, जिसका नतीजा बुरा होता है। ईमानदारी में ही सच्ची सफलता और खुशी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।